हे फ्रेंड राधे कृष्णा। तो ये ध्यय का सेकंड फेज का टेस्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज का जो टेस्ट था उसमें हमारा 8 टेस्ट जीएस का कंप्लीट हो चुका है और 7-8 टेस्ट हमारा हिंदी का हो चुका है। 1-2 टेस्ट बचे हुए थे, उसको हम बहुत जल्दी करवा देंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि सेकंड फेज भी साथ में लेकर के चल ले। ठीक है, तो ये हमारा ध्येय आईएएस का यूपी पीसीएस आरओ का टेस्ट रहने वाला है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है, आपने इसे देख भी लिया, ये अच्छे से आपने देख लिया। ये प्रारंभिक परीक्षा आरओ के लिए है और सेकंड फेज है, याद रखना। फर्स्ट फेज में हमारा 20 टेस्ट था, 10 हिंदी और 10 जीएस का था। ठीक है, टोटल हमारा हो जाता है 20 टेस्ट था और इसमें भी ऐसे ही होंगे। तो ये अभी हम लगातार इसे हम करवाते चलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर अब हम टेस्ट लगवाते हैं। तो जो लोग अभी नए हैं या फिर उन लोगों को मैं बता दूं, जो पहला फेज वाला टेस्ट है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जा करके अच्छे से लगा लेना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये हम फेज लगातार अब कंटिन्यू करने वाले हैं, तो इससे आपका फायदा होगा। आप अच्छे से अपना स्कोर भी देख पाएंगे कि कितना आपका आता है और कैसे क्या करना चाहिए। इसमें मैं आपको सही तरीके भी बताऊंगी कि हिंदी में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो ज़्यादा कैसे लाए। और ये हमारा सामान हिंदी का टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, जीएस का टेस्ट हम सर से लगवा लेंगे किसी, तो ये सामान हिंदी का टेस्ट हमारा हम करने वाले हैं। तो चलो फिर हम समय ना बर्बाद करते हुए आपसे क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि पूर्णांक 60 होता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि आपको 60 मिनट दिया जाता है। और 60 पूर्णांक, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होता है। ठीक, तो चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो ये नहीं वाला आजकल बहुत अच्छे से पूछ रहा है, तो आप ध्यान देना। ठीक है, कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो आपका जो तत्सम है ये आपका तत्सम पहला है। दूसरा आपका जो इसमें वधिर है ये भी तत्सम है और बहिर आपका तत्सम है। तो आपका जो पुरुषार्थ है यह तत्सम शब्द नहीं है, यह आपका तद्भव है। और अगर इसका हम पुरुषार्थ का तत्सम बनाना चाहे तो ये पुरुषार्थ इस तरह लिखते हैं। देखो सेम होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर ये होता है कि ऐसे पुरुषार्थ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना, ये इस तरह से पुरुषार्थ लिखते हैं। ये जो रा यहाँ है ये था के ऊपर लग जाता है, तो पुरुषार्थ इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक, और ये आपके सारे तद्भव हैं। और अगर तीनों ऑप्शन के हम आप तद्भव जानना चाहते हैं, जैसे ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये तत्सम है, अगर इसके तद्भव जानना चाहते हैं तो जैसे मशक का आपका हो जाएगा मशा। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद जो है वधिर का आपका हो जाएगा, ये वधिर का आपका बहिरा हो जाएगा, बहिरा, ये बहिरा हो जाएगा। साथ ही जो बहिर है ये वाला, ये बहिर मतलब इसका हो जाता है बाहर, बाहर सुना होगा ना, तो यही वाला है। तो आपने अच्छे से जान लिया। ठीक, अब चलो हम प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 क्या कह रहा है कि एक तत्सम शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो तत्सम शब्द पूछा है कि कौन सा ऐसा है इसमें। तो आपका इसमें जो तत्सम है ये आपका, ये ऑप्शन नंबर डी लग नहीं रहा है, यही है, ऑप्शन नंबर डी ही है आपका तत्सम शब्द। ठीक, कैसे क्योंकि आपका जो तत्सम मरघट का होगा इसका तत्सम बन जाएगा मृत घट। ठीक है, और उसके बाद जो है अनत का आपका अगर तत्सम बनाना चाहेंगे तो अनत्र बन जाएगा। और उसके बाद जो है अंश का आपका अंश बन जाएगा, ये वाला अंश, ये वाला अंश बन जाएगा। ठीक, तो जो लगुड़ है, लगुड़ का आपका बन जाएगा लकड़ी। इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो लकड़ी हो जाएगा। तो जब तद्भव लकड़ी है तो तत्सम आपका लगुड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 3 क्या कह रहा है कि तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म असंगत है। ठीक, असंगत पूछा है कि कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, देखो बिंदु और बूंद, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दो, ना कि मैं बता रही हूँ आपको, आप खुद दिमाग लगाओ। असंगत पूछा हुआ है और तत्सम तद्भव पूछा हुआ है, यानी कि पहले देखो तत्सम समान है, तद्भव उसका रूप आया है, यानी कि पहले संस्कृत होगा उसके बाद हिंदी होगा। तो बिंदु है और बूंद है, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये सेम लग रहा है, मतलब कि ये तत्सम है ये तद्भव है कि नहीं है। अब खुद आंसर दो, ना कि किसी और का सुनो आंसर, मेरे बताने से पहले आप आंसर निकालो। ठीक, उसके बाद जो है ये आपका जो पैदल और पदाति है ये आपका एकदम सही है, ये भी आपका ए वाला सही है, बी वाला भी सही है। और तैल का तेल एकदम सही है। और इसमें क्या है, नव्य का नवति, ये गलत है, क्योंकि नव्य का और नवति ये दोनों आपका तत्सम ही है, ये दोनों तत्सम शब्द हैं, ना कि तद्भव है एक। जैसे कि नव्य का आपका हो जाएगा नया, नया आपका तद्भव बन जाएगा नब्बे का, और नवति जो है नवति का आपका 90 हो जाएगा, जो 90 ये वाला 90
ये वाला 90, ठीक है। तो यहाँ पे 90 की मात्रा है, तो आपका यह दोनों तत्सम ही है और इसका तद्भव ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, तीसरे का आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि एक तद्भव शब्द, 4 में आपका तद्भव पूछा हुआ है। तद्भव तत्सम इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे करके जाना, ठीक है, कोशिश करना क्वेश्चन ना गलत करके आओ। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द क्या है, ठीक। तो इसमें तद्भव आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव ए ही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो मडुआ है, मडुआ आपका तद्भव होता है अगर इसका संस्कृत वाला शब्द, यानी कि तत्सम बनाना चाहेंगे, इसका अगर हम संस्कृत बनाना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा मंडप। मंडप सुना होगा ना, ऐसे मंडप, मंडप लिखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। और सारे आपके जो है तत्सम है, जैसे तिथिवार है तो इसका होता है त्यौहार, त्यौहार जो हम लोग मनाते हैं, तो ये वाला त्यौहार, ठीक है। उसके बाद जो है करकटी, आपका करकटी मतलब ककड़ी हो जाता है। तो यह सब हम आपका बता रहे हैं तत्सम शब्द, ये सब आपके तत्सम है और ये आपके हम तद्भव हैं, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर ए ही होगा, आप याद रखना। तद्भव पूछा हुआ, तद्भव कौन है, तो मंडुआ आपका तद्भव है, और मंडुआ का अगर हम तत्सम बनाना चाहेंगे तो मंडप हो जाएगा, याद रखना। और जो ये आपको पासिका है, पासिका मतलब होता है फांसी, ठीक, फांसी, याद रखना। तो 4 हो गया। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 क्या कह रहा है आपका कि अलग्न शब्द किसका तत्सम है, अलग्न पूछा है कि किसका तत्सम है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग्न आपका अलग का है तत्सम, ठीक। देखो अलग्न और अलग सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं ना, और तत्सम पूछा है यानी कि संस्कृत शब्द पूछा है, तो अलग्न मतलब अलग का, तो ये हो जाएगा, ये बहुत आसान था। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपका, 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तत्सम शब्द की जोड़ी ये कह रहा है कि कौन सी जोड़ी नहीं है इसमें, तो आपका इसमें 6 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य और पाँव, ये आपका जो है जोड़ी नहीं है, ठीक। और आपके सारे तत्सम शब्दों के जोड़ी हैं, आप याद रखना इसे। जैसे कि आप सबको पता है कि नृत्य जो है, ये पहला वाला शब्द जो है ये नृत्य, ठीक है, ये तत्सम है, और इसका अगर तद्भव बनाना चाहेंगे ना तो इसका नाती बनता है, नाती पोता वाला सुना है नाती, तो वो नाती। और जो ये पाँव है, पाँव आपका जो है यह एक तद्भव है, ठीक है, तद्भव है, और अगर इसका हम तत्सम बनाना चाहेंगे तो पाँव का हो जाएगा पाद, पाद पैर वाला पाद, ठीक है, और पाँव पैर वाला पैर, तो ये वाला आप याद रखना। और आपके सारे तत्सम हैं, ये सारे तत्सम हैं, याद रखना। तो प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 क्या कह रहा है, स्कंद का सही तद्भव, ठीक, स्कंद का सही तद्भव पूछा है, तो 7 का आपका हो जाएगा बी, कंधा, कंधा आपका हो जाएगा तद्भव शब्द, ठीक है। तो ये आपका स्कंद तत्सम है और कंधा आपका तद्भव है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, एक मिनट, आज मैं थोड़ा, हाँ ऐसे देखो, दिया सलाई का तत्सम पूछा है, दिया सलाई का तत्सम आपसे पूछा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीप शलाका, ये याद रखना। ये इसमें देखो कई तरह से दिया हुआ है, लेकिन आप ये बी वाला याद रखना, दीप है फिर शलाका है, तो ये याद रखना, ठीक। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 9 की बात देखते हैं, 8 के बाद 9 देखते हैं क्या होता है। 9 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा है, ठीक, शुद्ध युग्म पूछा है, तो इसमें कौन सा आपका है, तो आप देख सकते हैं घाट का घट्टक, ठीक, 9 का आपका ये पहले ही हमको जो है लग रहा है शुद्ध, और उसके बाद जो है दूसरा देखते हैं, पंक्ति का 15 गलत लग रहा है हमको, जाना का गमन गलत लग रहा है, हम ओस का आंसू ये भी गलत है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 9 का घाट का घट्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका पंक्ति है, पंक्ति का आपका अगर हम तद्भव बनाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा पंगत, पंगत ये वाला, ठीक है। और अगर हम जाना का जैसे जाना तो आपका जो है तद्भव है, और अगर इसका हम तत्सम बनाना चाहेंगे जाना का, तो इसका आपका हो जाएगा यति, ये वाला, ठीक है। और अगर ओस है, ओस का हम बनाना चाहेंगे तत्सम, तो इसका हो जाता है अवश्य, अवश्य, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है आपका, 10 कह रहा है कि अग्रहायन, तो अग्रहायन का तत्सम पूछा है, तत्सम कौन सा होगा, तो इसका आप अगर पढ़ेंगे ऑप्शन चारों पढ़ेंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। अगहन का, अगहन आपका तत्सम हो जाएगा, और यह आपका
जो है इसका तत्सम बन जाता है। ठीक है, तत्सम शब्द है, तत्सम पूछा है ना, तो यही है। ठीक, उसके बाद जो है और बात कर लेते हैं। जब जो आपका आंगन है, आंगन का आपका हो जाएगा अंगड़, ऐसे करके होता है अंगड़। ठीक, और उसके बाद जो है आढ़त शब्द है, आढ़त का आपका हो जाएगा आढ़त्य, ऐसे आढ़त्य तो होता ही है, या आधता, और उसके बाद वाह, आढ़त। और उसके बाद जो आपका आभूषण है, आभूषण का आप सबको पता है आभूषण हो जाता है। ठीक, ये आभूषण, तो ये आपका हो गया आपका आंसर नंबर सी 10 का। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 क्या कह रहा है कि द्वैमातुर, द्वैमातुर किसका पर्यायवाची है? द्वैमातुर पूछ रहा है, तो यह है आपका गणेश का पर्यायवाची होता है। और गणेश के पर्यायवाची जैसे कि आपको पता है हेरंब, ठीक, साथ ही विनायक, विनायक, और उसके बाद जो है एक दंत और लंबोदर। एक दंत लंबोदर जानते ही हो, तो हेरम और विनायक याद रखना, एक दंत और लंबोदर और द्वैमातुर, ये सब गणेश के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 क्या कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का इसमें कौन कौन सा है? सरस्वती का वागेश्वरी होता है, गिरा होता है, और महाश्वेता होता है, क्योंकि वो श्वेत वस्त्र धारण करती है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन आपको पता है कि इसमें जो पद्मा है, पद्मा नहीं होता है। पद्मा आपका जो लक्ष्मी माता होती है, लक्ष्मी माता का होता है, तो पद्मा नहीं है, और आपके सारे हैं। ठीक है, और आपके ये आप देख लेना, सरस्वती का कौन कौन सा, वागेश्वरी, महाश्वेता और गिरा, ये आपके तीनों सरस्वती के होते हैं। पद्मा आपका लक्ष्मी का होता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौवा का पर्यायवाची नहीं है? देखो, इसमें कौवा का पर्यायवाची बहुत हल्का पूछता है, ठीक है, और बहुत टफ नहीं पूछता, बस थोड़ा सा घुमा घुमा, उसी का जो हम पढ़ते आए हैं उसी के पर्यायवाची पूछता है, बस थोड़े जो बार बार हम नहीं पढ़ते हैं या वही पूछता है। ठीक है, तो आप देख लेना कौवा का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है। तो आप सबको पता है कि कौवा का इसमें पिशुन होता है, करट होता है, वायस होता है, लेकिन कीर नहीं होता है। ठीक, तो कीर किसका होता है? कीर आपका होता है तोता का। देखो, तोता का पर्यायवाची बहुत पूछ लिया है। ये जो ध्येय का टेस्ट हमने फेज़ 1 करवाया था, उसमें भी तोता का पर्यायवाची था, और इसमें भी। तो कौवा का कितने पर्यायवाची आप देख लिए? करठ देख लिए, पिशुन देख लिए, और वायस देख लिए, और कीर आपका तोता का हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 14 क्या कह रहा है कि कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है? कोविद पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोविद, कोविड वाला नहीं, कोविद, ये कोविद है, तो कोविद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित। पंडित का हो जाता है पर्यायवाची कोविद। और पंडित के हैं, जैसे सुधी होता है, ये पंडित का पर्यायवाची होता है। साथ ही आपको पता है कि विच छड़ होता है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ विच, ये वह है, और उसके बाद जो है आपका विच और छड़ होता है, ये वाला। ठीक है, बिच छड़ होता है, तो ये पंडित के होते हैं, तो पंडित के पर्यायवाची और भी देख लिए हम। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। 15 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न संख्या 15 में लिखा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची में से कौन सा एक बेमेल है? बेमेल पूछा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा बेमेल है। अपर्णा, पार्वती एकदम सही है। उसके बाद जो है कल्पवृक्ष, सुरस्तरु एकदम सही है। ऊंट का महाग्रीव एकदम सही है, और सुनक का लोमड़ी यह गलत है। सुनक आपका होता है कुत्ते का, कुत्ते का होता है, और जो है लोमड़ी, तो आपको पता ही है कि लोमड़ी लोमड़ी का होता है, तो ये आपका गलत है, और आपके सही है, याद रखना। तो 15 का आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची है, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी का पर्यायवाची है, पूछा गया है। तो इसमें हाथी का पर्यायवाची आपका जो है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंदूर है। ठीक है, सिंदूर आपका हाथी का पर्यायवाची है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है आपका कि श्वेतवाहन और आपका परंतप और विभूत्सु शब्द पर्यायवाची हैं। ठीक, तो ये किसके हैं? श्वेतवाहन से थोड़ा याद आ रहा है किसके होंगे, तो 17 का आपका भी हो जाएगा, अर्जुन का श्वेतवाहन होता है, याद रखना आप लोग। और देखो, ये दो शब्द नए मिल गए। ठीक है, तो विभूत्सु आप अच्छे से याद रखना, अर्जुन के होते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या
18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। विद्युत यानी कि जो बिजली है, विद्युत, उसका पर्यायवाची इसमें से नहीं है, यानी कि 3 आपके हैं। तो आपका जो पुंज है ये पर्यायवाची नहीं होता है, पुंज समूह का होता है, ठीक है, समूह का होता है पर्यायवाची। और अन्य सभी आपके विद्युत के पर्यायवाची हैं। चंचला है, क्षण प्रभा है, दामिनी है, ये आपके हो जाएंगे विद्युत के पर्यायवाची। तो 18 का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 क्या कह रहा है कि सडानन, ये आसान है, आप करके तुरंत के तुरंत आंसर बताओ, ठीक। सडानन, सडानन किसके पर्यायवाची हैं, तो ये आपके हो जाएंगे कार्तिकेय के पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 20 का कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसमें 3 पर्यायवाची यमुना के हैं, तो इसी बहाने 3 तो याद हो जाएंगे। तो 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनुजा। देखो मैंने जहाँ जा लगा होगा वह बताया था आपका, खैर ये वाला जा रूल यहाँ फॉलो नहीं करता, लेकिन तनुजा बहुत आसान है, ये आपका पुत्री का हो जाएगा, ठीक है। तो तनुजा आपका पुत्री का है और आपके यमुना के हैं, जैसे सूर्यसुता, कालिंदी और कृष्णा, ठीक है। तो ये आपके तीनों हो जाएंगे यमुना के पर्यायवाची। उसके बाद जो है, और 20 का आपका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखना। 21 का देखते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है। तो आप देख सकते हैं इसका उत्थित पतित आप जो है ये कौन सा है, आतप और निरातप एकदम सही है, इति अथ, तो आपका डी गलत है, ठीक है। यानी कि 21 का आपका डी हो जाएगा। सरल का क्रूर नहीं होता है, आप सबको पता है, सरल का हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी था, सरल का आपका कुटिल होता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है। अगर आप पूर्वालोकन हिंदी का पढ़ रहे होंगे, आरो का पूर्वालोकन, तो आपको सरल का कुटिल पहले ही मिला होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, और इसका सरल का कुटिल भी होता है, जटिल भी होता है, और क्रूर का आपका हो जाएगा सदय हो जाता है, ठीक है, सदय हो जाएगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 21 का आपका डी हो गया। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है आपका, 22 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो 22 का हो जाएगा रुच्छ का विलोम, रुच्छ का विलोम विरुच्छ, ये आपका गलत लग रहा है हमको, ठीक है। तो 22 का आपका सी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि रुच्छ का आपका होता है स्नग्ध, ठीक है, ये वाला स्नग्ध, ठीक, ये होता है, तो रुच्छ का आपका स्नग्ध हो जाएगा, और आपके सारे सही है, ठीक है। और इसका विलोम रुच्छ का आपका एक और विलोम होता है, वो हो जाएगा मृषण, ये वाला, ठीक, तो याद रखना। और सारे कुरूप का स्वरूप सही है, उन्नयन का उन्नयन सही है, जागरण का निद्या सही है। तो 22 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 23 का देखते हैं। 23 क्या कह रहा है आपका, 23 कह रहा है कि प्रफुल्ल का विपरीतार्थक शब्द बताओ, ठीक। तो प्रफुल्ल का कौन सा विपरीत है, तो इसमें अप्रफुल्ल नहीं होता है, तिमिर नहीं होता, आलोक नहीं होता, प्रफुल्ल का आपका म्लान हो जाएगा, ये आप याद रखना। तो प्रफुल्ल का आपका बी हो जाएगा, म्लान। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। कह रहा है कि मतभेद का विलोम पूछ रहा है, मतभेद का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो आप बताइए। तो ये आसान है और ये आपको पूर्वालोकन में ही मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, मतैक हो जाएगा, ठीक है। और आपके सारे मतभेद के विलोम नहीं है, ये आपका डी हो जाएगा। जैसे मुखर का आपका पता है कि मुखर का मौन होता है विलोम, तो इस तरह से ये है। फिर उसके बाद 24 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 हो गया हमारा। 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्म पर विचार कीजिए, ठीक है। मतलब कि इधर आपके शब्द दिए हुए हैं, इधर आपके विलोम दिए हुए हैं, यहाँ आपके सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा किस में मिलाना है। तो प्राची का प्रतीची, और उसके बाद जो है प्राची का प्रतीची एकदम सही है, या आप हम कह रहे नहीं कि अगर आप पूर्वालोकन अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपका आंसर लग रहा होगा। तो प्राची का प्रतीची एकदम सही है। उसके बाद जो है दुरात्मा का तुराज में ये गलत है, ठीक है। और उसके बाद यथेष्ट का कम, ठीक। तो आपका 25 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 3 सही है। जैसे ये आपका सही है, प्राची का प्रतीची सही है, और यथेष्ट का आपका कम सही है, ठीक। और ये भी आपका दूसरा वाला गलत है, ठीक है। जैसे दुरात्मा का आपका महात्मा होता है, दुरात्मा का महात्मा पर आप अगर पूर्वालोकन में बार बार कह रहे हो, अगर पढ़े होंगे ना, तो आपको ये आसान लग रहा होगा। तो ये हो गया। उसके बाद 26 देख लेते हैं। 26 कह रहा है कि विलोमार्थिक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है। यानी कि 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है, चलो वही देख लेते हैं। तो आपका जो वरिष्ठ है यही आपका अशुद्ध है। वरिष्ठ का गरिष्ठ नहीं होता है, वरिष्ठ का आपका होता है कनिष्ठ होता है,
ठीक। और आपके शुद्ध हास का विकास सही है, सौम्य का उग्र सही है, आवर्तक का विवर्तक सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। 27 क्या कह रहा है कि विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। विग्रह का पूछ लिया है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा, देखो परिग्रह नहीं होता, आग्रह भी नहीं होगा, तो इसे अनुग्रह हो जाएगा। विग्रह का अनुग्रह, देखो सेम लग रहा है ना, तो इसलिए विग्रह का अनुग्रह हो जाएगा, ठीक है। और विग्रह का विलोम अगर पूछे, अभी एक और अगर पूछे तो इसका विग्रह का संध्या समास भी होता है, तो याद रखना विग्रह का संध्या समास भी होता है। अगर मान लो कि अनुग्रह ना हो, संध्या समास हो, तो वो भी अब लगा सकते हो। उसके बाद प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। 28 क्या कह रहा है कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम पूछ रहा है। तो प्रच्छन्न का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आप प्रच्छन्न भी होता है, प्रकट भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपके तीनों आंसर सही हैं। देखो प्रच्छन्न मतलब और उसका प्रत्यक्ष करना और इसका प्रकट करना, आप प्रच्छन्न, यानी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 28 का डी। 29 का आपका देख लेते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण पूछा है, ठीक है, 29 का। तो आपका इसमें कौन सा है, संक का निसंक है, निर्विघ्न का आपका हो जाएगा अविघ्न, ये गलत है, ठीक है। निर्विघ्न का आपका हो जाता है, निर्विघ्न का आपका होगा, इसमें विघ्न होता है, ठीक है, विघ्न होगा, ना कि जो है अविघ्न होगा, तो निर्विघ्न का विघ्न होता है, तो 29 का बी हो जाएगा। और सुधा का गरल सही है, अकाम का निष्काम सही है, तो 29 का आपका बी आंसर हो जाएगा। 30 देख लेते हैं, आधा प्रश्न और बचे हैं हमारे, 30 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीति का विलोम अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो प्रीति का आपका विलोम पूछा है इसमें, तो आपका प्रीति का द्वैस हो जाएगा विलोम। 31 देखते हैं, वह स्थान जहाँ रानी निवास करती है, उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आप रनिवास हो जाता है। राजमहल नहीं होगा, रानी निवास नहीं होगा, राजप्रसाद नहीं होगा, आपका रनिवास होगा। प्रश्न संख्या 32 की बात कर लेते हैं। 32 कह रहा है कि धुरी को धारण करने वाला वाक्खंड के लिए सही एक शब्द है, धुरी को धारण करने वाला, ठीक है। तो 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुरी, धुरंधर हो जाएगा, ठीक है। तो धुरी को धारण करने वाले को हम धुरंधर कहते हैं। 33 का कहता है, 33 का देख लेते हैं। 33 क्या कह रहा है आपका कि जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द, ठीक है। तो जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं है, तो उसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतपूर्व, ठीक है। याद रखना, ये सब आपको रटने वाली चीज़ें, मतलब समझ के थोड़ा रट लो, ठीक। उसके बाद जो है, और समझ लो तो और अच्छी बात है। उसके बाद जो है, निम्नलिखितों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित पूछा जा रहा है। तो आपका 34 का जैसे कि थोड़ा सा खिला हुआ, और उसके बाद जो है जिसकी आँखें मगर जैसी हों, ठीक है, तो उसे मकराच सही है ये तो। उसके बाद जो है आपका है 100 वर्षों का समूह, शताब्दी और भाषण देने में चतुर, वाग्मी, तो आपका ए जो है यह सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा खिला हुआ को अधखिला नहीं कहते, इसे मुकुल कहते हैं। देखो हम आपको अधखिला और थोड़ा सा खिला हुआ हमको लग रहा है ना कि अधखिला होगा, थोड़ा ही तो खिला है, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं। अगर थोड़ा सा खिला हुआ तो इसको हम मुकुल लिखेंगे, ठीक। और अगर अध खिला आ गया तो यानी कि आधा खिला हुआ, इसका शब्द आएगा कि आधा खिला हुआ, तो उसे हम अध खिला कहते हैं, और थोड़ा खिला हुआ तो उसे हम मुकुल कहते हैं। अब आप डिफरेंस याद रखना। तो 34 का आपका ए हो जाएगा। 35 का देखते हैं। 35 कह रहा है कि प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश, प्रदोष शब्द हेतु, तो इसका आपका हो जाएगा, प्रदोष मतलब होता है रात्रि का प्रथम पहर, ये आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये पहर वाला, तो प्रदोष यानी कि रात्रि का प्रथम पहर, ठीक। 36 का देखते हैं। 36 क्या कह रहा है कि 700, पेन ले लें, 700 दोहों का समूह को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सतसई, ठीक है। तो 700 दोहों का समूह को सतसई कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है। बेमेल पूछा जा रहा है, खाने की इच्छा, ठीक। तो खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, सही है। जिसको त्याग दिया गया हो, त्यक्त एकदम सही है। और लाल कमल को कोकनद एकदम सही है। तो जिसका संबंध उपन्यास से हो, उपन्यासिक नहीं कहते हैं, आपका 37 का सी हो जाएगा, ठीक है, उसे हम औपन्यासिक कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, उपन्यासिक नहीं औपन्यासिक, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, देखो बड़े बड़े अक्षर में, ये आप औ फिर पन्यासिक, ठीक, ऐसे औपन्यासिक होता है।
तो 37 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। 38 कह रहा है आपका कि समाज को नई दिशा देकर एक नए युग की शुरुआत करने वाला को क्या कहते हैं। 38 की बात है। 38 में तो इसे हम युग प्रवर्तक कहते हैं, तो युग प्रवर्तक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आपका 39 देखते हैं। अब 20 टेस्ट और बचे हैं आपके। यायावर शब्द हेतु उचित वाक्यांश, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, कई बार आ चुका है। तो 39 का आपका हो जाएगा ए, हमेशा घूमते रहने वाला यायावर कहलाता है। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि जिसे कोई इच्छा ना हो, जिसे कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक कौन सा शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर डी, निष्प्रिय, एक शब्द है। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विधेय विशेषण, चलो अब विधेय विशेषण विशेष आ गया तो विशेष विशेषण देख लेते हैं। तो इसमें क्या आया है कि विधेय विशेषण पूछा जा रहा है, तो इसमें जो मेरी स्कूटर नई है ये आपका विधेय विशेषण है। अब विधेय विशेषण कैसे है वो हम आपको बताते हैं। विधेय विशेषण की हम थोड़ा परिभाषा आपको बता दें, फिर आपको समझ में आएगा सी कैसे हुआ। देखो, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ नई, जो नई वाला शब्द है, ठीक है, यह आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। हमने परिभाषा क्या बताया कि विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले शब्द, तो नई जो शब्द आ गया यह आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपका आंसर 41 का आपका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। 42 कह रहा है कि एक विशेषण पद नहीं है, विशेषण पद नहीं बोला गया है, तो इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। लांछन आपका जो है विशेषण पद नहीं है, ठीक है, क्योंकि विशेषण आपके और हैं सारे, लांछन आपका नहीं है। लांछन आपका हो जाएगा, इसका लांछन का आपका हो जाएगा, अगर हम विशेषण बनाना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा लाक्षित। ठीक है, उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। 43 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है। प्रत्यय द्वारा निर्मित है विशेषण। प्रत्यय उपसर्ग पता होगा ना, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, तो उसी में आपको पता होना चाहिए कि जो धनवान है ये इसमें आपका लगा हुआ है प्रत्यय विशेषण। जो वान शब्द है ये आपका प्रत्यय है, ठीक है, और धन में लगा हुआ है तो धन में वान लगा हुआ है, प्रत्यय वान लगा हुआ है तो धनवान हो जाएगा। और किसी में कोई लगा हुआ है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा हो, तो ये बहुत आसान होता है विशेषण पहचानने में, जो प्रत्यय उपसर्ग पूछते हैं। प्रश्न संख्या 44 बात करते हैं। एक विशेषण पद नहीं है, एक विशेषण पद नहीं है, तो इसमें आपका ये भी है, उपनयन है, दिन है, गायन है, तो आपका ए हो जाएगा, यही आपका विशेषण पद नहीं है। उन्मुक्त का आपका अगर हम विशेषण बनाना चाहेंगे तो उन्मुक्ति होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा, उन्मुक्ति होगा, ठीक है, ये याद रखना। 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 गंगा का विशेषण शब्द बोल रहा है, तो गंगा का गंगेय हो जाएगा, ये बहुत आसान था, तो 45 का आपका ए हो जाएगा। 46 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। इसमें आपके इधर से आपके विशेषण विशेष हैं और इधर आपके विशेषण हैं। अब आपको पहचान के बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो 46 का आपका जो प्रार्थना है, प्रार्थना एकदम सही है, रोम का रोमिल सही है, और आपका जो प्रवेश है प्रविष्ट सही है, तो मनीषी का मनीषा गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो जैसे मनीषी और मनीषा शब्द है ये उल्टा दिया हुआ है, आपका विशेषण इसमें मनीषी हो जाएगा, विशेष आपका इसमें मनीषा हो जाएगा, तो इस तरह से है। 46 का आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक गलत है। विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा गलत पूछा जा रहा है, यानी कि एक तरफ विशेषण है और दूसरी तरफ विशेष है, और फिर आप पहचानो कि कौन सा सही है। तो आपका ये आपका पहला सही है, आवर्त का रित सही है, उपमित का उपमा सही है, और उसके बाद छेदक का छेद सही है। ठीक है, तो 47 का आपका जो डी है यही गलत है, क्योंकि वैध का वैधता नहीं होता है। इसका अगर हम विशेष से बनाना चाहें वैध का, तो आपका यहाँ हो जाएगा विधि, ठीक है, और आपके सारे सही हैं, तो ये आप याद रखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है, और इसका आपका 47 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, अब बस एक पेज और बचा हुआ है। क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंखों के समान होता है।
इसमें विशेषण पद है, मतलब इसमें पूछा है कि विशेषण पद हैं, तो इसमें आपको व्यक्ति, आंधी, क्रोधित, धूल भरी, क्रोधित आंधी, मतलब आपको दिए हुए हैं। अब इसमें से छांटना है कि पूरे सेंटेंस में कौन सा विशेषण शब्द है, एक हो, दो हो, ठीक है। तो ये 48 का आपका इसमें जो क्रोधित आपका विशेषण हो जाएगा और धूल भरी आपका विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और कैसे हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति और आंधी की विशेषता बता रहा है, विशेषण वही जो विशेषता बताए। तो विशेषता देखो, क्रोधित व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहे हैं, मतलब क्या बता रहे हैं कि क्रोधित व्यक्ति, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और आंधी कैसी है, धूल भरी आंधी है, ठीक। तो आपका क्रोधित और धूल भरी यही हो जाएगा। अब आ गया समझ में। तो 48 का आपका हो जाएगा बी। अब 49 की बात करते हैं। 49 क्या कह रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूर लाल होता है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ठीक है, सिंदूर नहीं सिंदूरी लाल होता है। तो इसमें जो आपका पूछा है प्रविशेषण पूछा गया है। प्रविशेषण आपको पता है प्रविशेषण का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है विशेषण के बारे में आपने सुना होगा, ठीक, कि विशेषता बताता है विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक। तो इसमें आपका क्या बता रहा है, इसमें जो आपका शब्द बता रहा है 49 में, यह है आपका बी, लाल। लाल आपका प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा एक्सप्लेनेशन या पूरे डिटेल में आपको जानना है तो आप कोई वीडियो देख लो, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। बट लाल आपका प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। कैसा लाल है, एक तो सिंदूर की मतलब सिंदूरी है और दूसरा लाल है, मतलब वो उसकी प्रविशेषण है। उसके बाद जो है 50 देखते हैं। कह रहा है कि बहुत सारे गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। गणवाचक है, आवृतवाचक है, क्रमवाचक है या अनिश्चित परिणामवाचक है। तो बहुत सारे कब आता है आप बताओ, एक मिनट। बहुत सारे का क्या अर्थ होता है, बहुत सारे का मतलब होता है कि हम बता नहीं सकते, आप खुद बताओ। हम गणना कर सकते हैं कि 1 गेहूँ, 2 गेहूँ, 1 किलो, नहीं। आवृतवाचक मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं हो सकता। क्रमवाचक आप 1 2 3 कर सकते हो, नहीं ना। तो अनिश्चित परिणामवाचक है, ठीक है। तो ये अपने आप एक नंबर देने वाला सवाल है। तो बहुत सारा गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप देखो वर्तनी आ गया, 10 शब्द इसके भी होंगे। तो वर्तनी शुद्ध वाला शब्द आपका इधर आया है। तो 50 का आपका हो जाएगा 51 है, ठीक है। तो 51 का आपका हो जाएगा धोबिन, ठीक है। यही आपका सही है, क्योंकि जो परीक्षा है या आप सबको पता है कि परीक्षा ऐसे लिखते हैं, ठीक। और बिरहेड़ी आपका ऐसे नहीं होता है। बिरहेड़ी आपका जो रा होता है, रा पर कोई मात्रा नहीं होती, फिर ऐसे हा पर मात्रा होती है, फिर रा पर मात्रा होती है। तो बिरहेड़ी इस तरह होता है, ठीक है। और उसके बाद समुज्ज्वल जो है 2 जा होता है इसमें, जैसे उज्ज्वल लिखते हो 2 जा होता है, ऐसे समुज्ज्वल ये होता है, समुज्ज्वल होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका धोबिन एकदम सही है। प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। 52 कह रहा है कि एक शुद्ध वाक्य है, एक शुद्ध वाक्य है तो कौन सा है, यह पानी का कुआं सूखा क्यों है, ठीक है। और उसके बाद जो है यह आपका गलत है। कैसे गलत है, यह कुआं सूखा क्यों है, यहाँ होना चाहिए यह पानी का कुआं नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुआं और पानी का मतलब कुआं ही पानी, मतलब कुआं जो होता है वो पानी के लिए ही बनाया जाता है। तो दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यह कुआं सूखा क्यों है, बस इतने सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। अब अपना पराया की भावना नहीं, अपने पराये की भावना होगा, ठीक। और गिलास के अंदर दूध है तो गिलास के अंदर नहीं होगा, क्लास में दूध है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी शुद्ध हो जाएगा। भारत का भूगोल एक प्रति खरीदनी है, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, ठीक है, का प्रति नहीं, की एक प्रति खरीदनी है। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बात कर रहे हैं। तो आपका जो प्रेयसी है, प्रेयसी आपका जो गलत है। देखो मेरे शब्द से ही जो शुद्ध शब्द है वही निकला था, क्योंकि बार बार पढ़ने से ना हम कितना भी अशुद्ध देखेंगे निकलेगा शुद्ध ही शब्द। तो प्रेयसी होता है, ना कि प्रेयसी होता है, ऐसे होता है, एक मिनट, ये होता है प्रेयसी, ऐसे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और ज्योत्सना सही है, देख लो आधा ता और सा, ये दोनों ध्यान रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, ये आधा ता और सा ये ध्यान रखना, दोनों आधा ही होता है। कोमलांगी होता है, लांगनी नहीं करना,
ठीक है, गनी ना पर, यहाँ पर ना पर मात्रा मत कर देना, यहाँ पर कोमलांगी होता है और बहिरंग होता है, तो ये याद रखना। ठीक है, मैं सारा आपको बता दे रही हूँ। फिर 54 की बात कर लेते हैं कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। 54 का आपका हो जाएगा, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। ठीक है, तो इसमें आपका अशुद्ध पूछा गया है, तो यह आपको शुद्ध लग रहा है। उसके बाद यहाँ अशोभनीय वातावरण है, मुझे मेले में जाना है। और बी क्या कह रहा है कि प्रातःकाल घूमने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? इसमें हम जो है जो ऑप्शन नंबर ए है यही है अशुद्ध, क्योंकि यहाँ पत्र और पत्रिकाओं, ये है पत्र और पत्रिकाओं के स्थान पर आपको यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं होना चाहिए। ठीक है, और नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचना चाहिए। ठीक है, और नहीं होना चाहिए, और शब्द गलत है, तो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होना चाहिए। तो ये याद रखना कि जब ऐसे दो शब्द आए तो बीच में, जैसे बीच में फिर क्या हो कि और वगैरह शब्द ना आए, तो आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं, अब हमारे 5 प्रश्न और बचे हैं। और निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? शुद्ध पूछा है 55 का, तो इसमें आपका खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ये अशुद्ध है, क्योंकि विस्मय नहीं होता। अगर शुद्ध शुद्ध अच्छे से पढ़े होंगे तो विस्मय का आपका हो जाएगा विस्मित, ये वाला विस्मित। ये यहाँ चल नहीं रहा है, इधर कहीं करें, एक मिनट, यहाँ हम लिखते हैं विस्मय का आपका विस्मित। ठीक है, और उसके बाद जो है उन सभी में से तुम सबसे पहले पहुंचे, अपना पराया की भावना, शिक्षा लेने में कंजूसी। देखो अभी मैंने ऊपर बताया कि अपना पराया नहीं होता, अपने पराये होते हैं, ये आपका नहीं रहेगा अपने पराये। ठीक है, तो ये याद रखना। और उसके बाद जो है शिक्षा लेने, शिक्षा लिया नहीं जाता, शिक्षा पाई जाती है, तो शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। 56 कह रहा है कि शुश्रूषा, ये शब्द देख लेना, ये शब्द शुश्रूषा ऐसे करके होता है। ठीक है, थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन पे मेरे मत जाना। तो ये इसका शुद्ध वर्तनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये पूर्वावलोकन की हिंदी की किताब लगा रहे होंगे ना, तो सारे शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या जो आपका बनेगा इसका शुद्ध वर्तनी, वो हो जाएगा ए। कैसे? ये आप याद रखना, पहले ये वाला शाह है, फिर ये है, फिर लास्ट में ये है, यानी कि यहीं थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलती दिए हैं। ठीक है, तो याद रखना, तो इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 57 देखते हैं कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? और तीनों आपके शुद्ध हैं। तो अशुद्ध इसमें कौन सा है? ये राजनीतिक समस्या है, ये आपका सही है। अब राजनैतिक समस्या मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक ही लिखा जाएगा यहाँ। वह बहुत निर्दय है, निर्दयी मत लिख देना, निर्दय ही होगा। उसका रोम रोम खिल उठा, तो ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी का जो है वह दंड देने योग्य है, योग्य नहीं होता, वह दंड का पात्र है, या वह दंड देने, जैसे कि इसका पूरा बन जाएगा कि दंड का पात्र होना चाहिए यहाँ पर, ना कि योग्य, पात्र होना चाहिए, योग्य के जगह पे पात्र होना चाहिए। 57 का आपका बी हो जाएगा। अब बस 58, 59, 60 3 प्रश्न और बचे हैं, धैर्य के साथ देखिए और आंसर बता के फिर जाइएगा। तो वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द अशुद्ध पूछ रहा है, तो 58 का आपका जो अशुद्ध हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आस्तीन। सही है, आस्तीन के साथ, अस्तीन नहीं आस्तीन, ध्यान रखना। द्रवीभूत एकदम सही है, सांसारिक एकदम सही है। देखो सांसारिक है, ना कि जो है सा पे बड़क मात्रा है। और विद्यार्थीगण ये आपका गलत है, क्योंकि विद्यार्थीगण जो होता है वो इस तरह लिखा जाता है। अभी मैं लिख के बताती हूँ आपको, फिर आपको पता चलेगा कि त्रुटि क्या है यहाँ। अब आपको समझ में आ गया क्या त्रुटि है यहाँ, क्योंकि ये था पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, ना कि बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी 58 का, ये 58 का डी अशुद्ध है। उसके बाद 59 की बात कर लेते हैं। अशुद्ध वाक्य इसमें भी पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? तो 59 में आपका पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्वक थी। तो इसमें पहले ही हमको अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि दुख पूर्वक नहीं होता, पंडित यहाँ हो जाएगा पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखद थी। ठीक है, दुखद होगा और यहाँ बिंदी होगा। ठीक है, दुखद थे।
और धन से रहित जीवन व्यर्थ है, सही है ये। उसका क्या दोष दिया जाए, ये भी सही है। क्या वांछनीय नहीं, मतलब यह वांछनीय नहीं, ये भी सही है। तो ए आपका हो जाएगा दुखपूर्व नहीं दुखद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। 60, अब एक ही सवाल बचे हैं, फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात बतानी है। तो 60वां प्रश्न देख लो। शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा गया है, तो शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो इसमें जो आपका बारात है ये आप देख लो, ये बारात आपका शुद्ध वर्तनी है। ऐसे आप लोग बारात मत लिख देना, ठीक है, ये आपका गलत है। ये बारात एक ही मात्रा है, मतलब डबल मात्रा नहीं है, बड़ा की मात्रा नहीं है, तो बारात इस तरह से, तो ये आपका शुद्ध है। और सबके हम बता देते हैं, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, ये वाली मात्रा हट जाती है। उसके बाद जो है आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, ये दो यहाँ पर छोटी की मात्रा है, ये गलत हो जाएगा। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, बड़ी की मात्रा होते हैं आशीर, और वाद तो यहाँ हो जाएगा। और गुरुजी, गुरुजी इस तरह से जो इसमें रा पर ये जैसे गुरुजी है तो गा पर छोटा बनता गु, और उसके बाद जो है रा पर ये गोली वाला ऐसे नहीं बनाते, ठीक है, तो ये याद रखना। गुरुजी दो तरह के, छोटाऊ एक बड़ाऊ की तरह बनता है, ठीक है, तो छोटाऊ वाला ये रा है, तो यहाँ पे याद रखना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। मैंने बहुत छोटे छोटे तरीके से बताए, एक एक छोटी छोटी गलतियाँ बताई है कि कौन सा हो सकती हैं। तो आई होप आप लोग ये कर रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग से ये बताना है कि अगर आप लोग पूर्वालोकन नहीं कर पा रहे हो आर को लेकर के, तो हम पूर्वालोकन के एक डेली टारगेट चलाते हैं, जिसमें आप डेली आप उससे जुड़ करके अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही टारगेट तो कंप्लीट करें ही करें, साथ ही आप क्या करें इसमें कि आप पीसीएस की भी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, या पीसीएस की भी रिवीजन का टारगेट चलाया जाएगा, तो आप उसके साथ जुड़ जाना। और आर के लिए और पूर्वालोकन उसी के साथ जुड़ जाना, तो आपका पीसीएस भी अच्छा जाएगा और आर भी अच्छा जाएगा। तो आप डेली टारगेट्स के साथ जुड़ जाइए। अभी फिर से हमने रिवीजन स्टार्ट किया है, 4 दिन हो गए हैं, 5वें दिन है, तो आप वहीं से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलो फिर आप उस टारगेट वाले बैच पे मिलना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।